नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटना की जांच पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास 18 जून 2025 तक की जो ताज़ा जानकारी है उस पर नज़र डालेंगे। जी। ये जानकारी एक दस्तावेज पर आधारित है जिसका शीर्षक है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटना जांच और उसके बाद। हमारा मकसद है इस दुर्घटना से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं, जांच की क्या स्थिति है और इसका जो मानवीय पहलू है उसको समझना। बिल्कुल। ये दुखद घटना, जैसा आपने कहा, 12 जून 2025 को हुई थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, एयर इंडिया की AI-171 बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर। और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान पर कुल 242 लोग थे। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, हाँ। 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी। और सबसे चौंकाने वाली बात, सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। जी, ब्रिटेन के विश्वास कुमार रमेश, केवल वही इस हादसे में बच पाए। ये सच में दिल दहला देने वाला है। हाँ, तो जांच के शुरुआती संकेत क्या मिल रहे हैं? मैंने सुना कि विमान की जो इमरजेंसी बिजली व्यवस्था थी वो शायद दुर्घटना से ठीक पहले चालू हो गई थी। हाँ, ये एक बहुत अहम सुराग है। इमरजेंसी पावर का इतनी जल्दी एक्टिवेट होना ये इशारा करता है कि शायद मेन पावर सप्लाई में कोई गंभीर समस्या आई होगी। और ये टेक ऑफ के दौरान इंजन में किसी बड़ी खराबी की तरफ संकेत हो सकता है। अच्छा। तो नागर विमानन महानिदेशालय मतलब DGCA ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है और इसमें बोइंग की जो तकनीकी टीम है वो भी सहयोग कर रही है। तो अगर शक इंजन की तरफ जा रहा है तो जाहिर है जांचकर्ता सबसे पहले विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड्स देख रहे होंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। जांच का दायरा काफी बड़ा है। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे FDR कहते हैं, जिसमें विमान के तकनीकी प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा होता है। हाँ। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिसमें पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। इन दोनों के डेटा का विश्लेषण तो होगा ही, साथ ही जैसा आपने कहा विमान का पूरा मेंटेनेंस इतिहास, पायलट और ATC के बीच की बातचीत और क्रू का अनुभव, ये सब जांच के केंद्र में है। क्रू की बात करें तो कैप्टन सुमित सभरवाल, उनके पास तो 8,200 घंटे से भी ज्यादा का उड़ान अनुभव था। जी, बहुत अनुभवी थे। ये तो काफी ज्यादा है। और उन्होंने दुर्घटना से पहले मेडे कॉल भी की थी, है ना? हाँ, 8,200 घंटे का अनुभव इस तरह की अचानक आई हुई खतरनाक स्थिति से निपटने में बहुत मायने रखता है। और मेडे कॉल जारी करना, जो कि सबसे गंभीर संकट का संकेत होता है, और फिर शायद विमान को घनी आबादी वाले इलाके से दूर मोड़ने की कोशिश करना, ये दिखाता है कि शायद उन्होंने आखिरी पलों में भी जमीन पर लोगों की जान बचाने की कोशिश की होगी। हाँ, ये संभव है। सह पायलट का अनुभव भी करीब 1100 घंटे का था। तो ये सारे पहलू जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तो हुई तकनीकी जांच की बात, लेकिन जमीन पर जो हुआ वो भी कम भयानक नहीं था। दुर्घटना स्थल अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका था, BJ मेडिकल कॉलेज के एकदम पास। वहां क्या मंजर था? मंजर बहुत ही भयानक था। मतलब विमान के मलबे ने भारी तबाही मचाई थे। और सबसे दुखद बात यह हुई कि हॉस्टल परिसर में जो गैस सिलेंडर रखे थे, ओहो, वो धमाकों के साथ फट गए। क्या? इससे भीषण आग लग गई और निकलने के रास्ते भी बंद हो गए। बाप रे। लेकिन इसी तबाही के बीच कुछ हिम्मत की मिसालें भी सामने आईं। आप शायद पार्थ सोलंकी और उनके साथियों की बात कर रहे हैं, वो 20 साल के MBBS छात्र। जी हाँ, उन्हीं की। पार्थ और कुछ और छात्रों ने मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना हॉस्टल की खिड़कियों से गद्दे नीचे फेंके। अच्छा। ताकि जो छात्र ऊपर फंसे थे वो उन पर कूदकर अपनी जान बचा सकें। कमाल है। उनकी इस हिम्मत और सूझबूझ ने वाकई कई जानें बचाईं। ये घटना ये मेडिकल समुदाय के लिए भी एक गहरा सदमा है। हाँ, क्योंकि कई पीड़ित तो वहीं के छात्र थे, भविष्य के डॉक्टर। बिल्कुल। ऐसी त्रासदी में इस तरह का साहस दिखाना सच में असाधारण है। इस भयानक हादसे के बाद मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह ने कुछ वादे किए हैं, मैंने सुना। जी, टाटा समूह ने काफी जिम्मेदारी दिखाई है। उन्होंने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जितने भी लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। और हादसे में जो BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, हाँ, उसे फिर से बनाने में भी मदद करने का वादा किया है। यह अच्छी बात है। और एयर इंडिया की तरफ से क्या पहल हुई है? एयर इंडिया ने भी काफी तेजी से काम किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को अहमदाबाद लाने के लिए दिल्ली और मुंबई से स्पेशल रिलीफ फ्लाइट्स चलाईं। अच्छा।
और जो प्रभावित परिवार हैं उनको हर तरह की मदद और जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर भी बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। तो आज हमने इस चर्चा में AI 171 दुर्घटना की जांच के जो शुरुआती पहलू हैं, जमीन पर उसका जो दुखद असर हुआ, छात्रों की बहादुरी देखी और फिर जो राहत और मुआवजे के प्रयास शुरू हुए, उनको समझा। जांच अभी चल रही है, जाहिर है। जी हाँ, बिल्कुल, जांच अभी शुरुआती दौर में है और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विमान हादसों की जांच कितनी पेचीदा होती है। सही कहा। इसमें तकनीकी विश्लेषण तो है ही, पर मानवीय संवेदनाएं, सहायता और समाज की प्रतिक्रिया, इन सब के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी होता है। सही कहा। और एक सवाल जो मन में रह जाता है कि ऐसी भयानक परिस्थितियों में वो कौन से असाधारण कारण होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के बचने की वजह बन जाते हैं। शायद जांच इस पहलू पर भी कुछ रोशनी डाले। ये वाकई सोचने वाली बात है।